हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल लॉ स्टडी। प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में विधिक सहायता सेवाएं आवश्यक है? समझाइए। Do you agree that legal aid services are necessary in India? Explain। उत्तर: भारत गांवों का देश है। इसकी अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है, जो न केवल अशिक्षित अथवा निरक्षर है अपितु निर्धन भी है। अधिकांश लोगों के सामने दो समय की रोटी की भी समस्या है। अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि से देश का अधिकांश भाग काल की चपेट में रहता है। यही कारण है कि यहाँ के बहुसंख्यक लोगों का ध्यान सदैव उपजीविका कमाने में लगा रहता है। इसके साथ ही साथ अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण यहाँ के लोग अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से जकड़े हुए हैं। शुभ अशुभ को वे अपने पूर्व जन्म का फल मानते हैं। यही कारण है कि अन्याय को सहन करने की हमारी आदत सी बन गई है। लोग अन्याय को मौन भाव से सहन कर लेते हैं। न्यायालय में दस्तक उनकी सोच के बाहर का विषय है। फिर विधि की अज्ञानता भी उनके लिए न्याय के मार्ग में एक बाधा है। आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। अधिकारों के प्रति न उनमें चेतना है और न जागृति। यही कुछ कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न्याय से वंचित रहा है। न्याय उनके लिए एक मृग तृष्णा रहा है। वे न्याय के निकट नहीं आ पाए हैं। न्याय के मार्ग में 1. निर्धनता, 2. अशिक्षा, 3. विधि की अज्ञानता, 4. चेतना का अभाव, 5. अंधविश्वास एवं कुरीतियां बाधक रही हैं। निर्धन व्यक्ति निर्धनता अर्थात अर्थाभाव के कारण न्यायालय की पेड़ी तक नहीं पहुंच पाता है। फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी रही है कि ऐसे व्यक्तियों की ओर से अन्य व्यक्तियों को न्यायालय में दस्तक देने का अधिकार नहीं रहा है। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती थी जिसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ हो। कल्याण सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1962 SC 1183 तथा इन री मैटर ऑफ मधुलिनी AIR 1969 SC 1014, यह सभी व्यवस्थाएं हमारे विधि वेताओं न्यायविदों के लिए सोच एवं चिंतन का विषय बन गया। एक तरफ हमारा संविधान भारत में समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आदि का अवगाहन करता है। और दूसरी तरफ जन साधारण के लिए न्याय सुलभ नहीं हो तो यह एक विडंबना ही समझी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार ही नहीं अपितु सम्मानपूर्वक और मानव गरिमा युक्त जीवन जीने का अधिकार है। खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1963 SC 1295 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यही अभिनिर्धारित किया गया है कि जीने के अधिकार से अभिप्राय केवल पशुवत जीने से नहीं अपितु सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार से है। लेकिन निर्धनता, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण यह सारी अवधारणाएं संविधान के पन्नों में सिमट कर रह गई। इन अवधारणाओं एवं परिकल्पनाओं को फलीभूत करने के लिए हमारे विधि वेताओं एवं न्यायविदों का इस ओर ध्यान गया। उन्होंने यह महसूस किया कि भारत के लोगों को और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता एवं त्वरित न्याय सुलभ होना चाहिए। इसके बिना संविधान की सारी अवधारणाएं धूमिल हो जाएगी। इसी चिंतन ने संविधान के नए अनुच्छेद 39 को जन्म दिया। अनुच्छेद 39 में अब यह व्यवस्था की गई कि
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. संविधान की इस व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की आवश्यकता रही है। इसके बिना उसकी सारी स्वतंत्रताएं अर्थहीन है। इस धारणा की अभिपुष्टि हमारे शीर्षस्थ न्यायालयों द्वारा भी की गई। उच्चतम न्यायालय ने M.H. हॉस्कट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र A.I.R. 1978 S.C. 1548 के मामले में यह स्पष्ट किया कि निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं। यह निर्णय भी इस बात का संकेत देता है कि भारत में विधिक सहायता सेवाओं लीगल एड सर्विसेज की आवश्यकता रही है। इस तथ्य की पुष्टि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट से होती है, जिसका एक मुख्य लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय के समान अवसर एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना रहा है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विधिक सहायता की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति का विधिक सहायता प्राप्त करने का पात्र होना आवश्यक है। किसी का महिला होना मात्र विधिक सहायता की पात्रता नहीं है। Mere ground that petitioner is a woman, she is not entitled to legal aid. मसरत जहां बेगम बनाम मसूद हासिम सली A.I.R. 2011 N.O.C. 212 आंध्र प्रदेश। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी।